नमस्कार, विस्तार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका भाग्य। कहते हैं आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं। कर्म के जरिए भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। इसमें ग्रह, नक्षत्र और ज्योतिषीय गणना अहम भूमिका निभा सकती है, तो ग्रहों की चाल आपके जीवन को बदल सकती है। वहीं तारे सितारे जिंदगी को रोशन कर सकते हैं। केवल जरूरत है तो सही मार्गदर्शन और सही दिशा में कदम उठाने की। तो कैसे बदलेगा आपका भाग्य, ग्रहों की चाल कैसे बदलेगी आपके जीवन का हाल, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष और धर्म के जानकार स्वामी मनीश्वर आनंद जी। स्वामी जी, सबसे पहले विस्तार न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और मेरे आत्मीय बंधुओं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और वंदन है। वही कहते हैं कि हमारी कुंडली में राशियों का विशेष महत्व है। राशियां हमारे भविष्य निर्माण में मददगार साबित होती हैं। अगर राशि के हिसाब से काम किए जाएं तो दिन बेहतर हो जाते हैं। राशि की बात तो करेंगे ही, साथ ही ये भी जानेंगे स्वामी जी से कि आपके घर परिवार में सुख और समृद्धि कैसे आए। सबसे पहले आज के दिन की बात कर लेते हैं, जानते हैं स्वामी जी से आज का दिन कितना खास, कितना महत्वपूर्ण। 14 अगस्त दिन गुरुवार, आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि है। इस दिन बलराम जयंती, रक्षा छठ, भद्रा, पंचक, गंडमूल, सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, अटल योग और विदल योग भी आज मुख्य रूप से हैं। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देव गुरु बृहस्पति को समर्पित दिन है। इस दिन ओम ऐं श्री बृहस्पते नमः मंत्र का बृहस्पति की कृपा हमेशा बनी रहती है। धन, ज्ञान और समृद्धि में बहुत विकास होता है। इस प्रभावी मंत्र के अलावा ओम ग्रा ग्रे ग्री सा गुरुदेव नमः इस मंत्र का जाप करने से गुरु भगवान की कृपा से जीवन की सभी तरह की परेशानियां, सभी तरह की मुश्किलें दूर हो जाती हैं। तो देखिए, आज गुरुवार का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन और बहुत ही खास दिन माना गया है गुरु बृहस्पति की पूजा करने के लिए। और इस दिन आप इन मंत्रों का जप करेंगे तो आपके लिए धन धान्य में वृद्धि लेकर आने वाला ये मंत्र साबित होगा और आपके जीवन में खूब तरक्की भी होगी। आगे राशियों पर बात करेंगे, जानेंगे आपके लिए दिन कितना खास रहने वाला है। साथ ही साथ आपके भेजे गए कुछ सवालों के जवाब भी आज हम स्वामी जी से जानेंगे। सबसे पहले बात होगी मेष राशि के जातकों की, जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मेष राशि, आज का दिन आपके लिए कोई नई उपलब्धि लेके आने वाला है। ननिहाल पक्ष की ओर से आपको धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आप जूनियर से अपना काम निकलाने में आज कामयाब रहेंगे। संस्कार और रीति रिवाजों का पूरा ध्यान देंगे। सरकारी नौकरी में तलाश कर रहे लोगों को आज कोई परीक्षा दे सकते हैं। वैवाहिक योजना में धन की प्राप्ति के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं और इसका लाभ आपको बहुत जल्दी मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1, 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमयी। तो जितने भी मेष राशि के जातक हैं, व्यापार व्यवसाय में तरक्की होती नजर आ रही है। आपको आज बहुत अच्छा लाभ व्यापार में मिलने वाला है। इसी के साथ अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे हैं तो आज के दिन कोई परीक्षा आप दे सकते हैं, बाद में इसके अच्छे परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृषभ राशि के जातकों की और जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृषभ राशि, आज का दिन आपके लिए उत्तम रूप से फलदायी रहने वाला है। परिवार में छोटों की गलतियों को माफ़ करना होगा आज आपको और सभी का सहयोग बना के रखें। कारोबार कर रहे लोगों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई दे रहा है। दैनिक खर्च कम करने की कोशिश करें। निजी कार्य को पूरा बल मिलता हुआ दिख रहा है। मित्रों के साथ किसी नए काम की योजना बना सकते हैं। नए विषय में आपकी रुचि बनी रहेगी। किसी पैतृक संपत्ति संबंधी मामले में आपको जीत मिलने से बहुत खुशी होगी। आज आपका शुभ रंग है मैरून रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9, 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो वृषभ राशि के जो भी जातक हैं, आज का दिन उनके लिए तरक्की दिलाने वाला रहने वाला है। अच्छी जो खबर है, खुशखबरी आपके लिए आज का दिन लेकर आ रहा है। इसी के साथ दैनिक खर्चों में लेकिन आपको कमी करने की जरूरत है। दैनिक खर्च आपके काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं, उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। और धन संबंधी मामलों में, पैतृक संबंधी मामलों में कोई मामला अगर फंसा हुआ था, कानूनी था, तो उस मामले में आज के दिन आपको जीत मिल सकती है, सफलता प्राप्त हो सकती है। आगे बढ़ेंगे और बात होगी मिथुन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मिथुन राशि, आज का दिन आपके लिए लेन देन के मामले में अच्छा रहने वाला है। ससुराल पक्ष के लोगों से चल ही रही अनबन बातचीत के जरिए समाप्त हो सकती है। सांसारिक सुख भोगने के साधनों में वृद्धि होती हुई दिख रही है। भगवान के प्रति आपकी आस्था अधिक गहरी होगी। विद्यार्थी उच्च शिक्षा के मार्ग में प्रशस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दीर्घकालीन योजना में गति मिलेगी। नए संपर्कों का पूरा लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। आज आपका शुभ रंग है नारंगी। नारंगी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 6 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जितने भी मिथुन राशि के जातक हैं, आज के दिन उन्हें नए संपर्कों का पूरा लाभ मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि उच्च शिक्षा के मार्ग उनके प्रशस्त होते नजर आ रहे हैं। भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ी रहेगी। आज के दिन आप पूजा पाठ में लगे रहेंगे। सांसारिक सुख भोग के साधनों में भी वृद्धि होती नजर आ रही है। वहीं अगर किसी बात को लेकर किसी से अनबन चल रही है, तो बातचीत के जरिए आज उसे समाप्त करने की कोशिश भी आप करें। आगे की जो राशियां हैं, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल ले लेते हैं। स्वामी जी से कुछ सवाल लोगों ने पूछे हैं, तो जानते हैं स्वामी जी से उन सवालों के जवाब। किसी ने हमसे ये पूछा है कि उनकी बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, शादी में लगातार अड़चन आ रही है, और जब भी बात होती है शादी की तो कोई ना कोई विवाद हो जाता है। तो ये सवाल हमसे पूछे हैं गुजरात से हेमलता साहू ने, और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने यही सवाल पूछे। उत्तर प्रदेश से मणिकर बाबू, भुवनेश्वर उड़ीसा से राजेंद्र नाथ ने पूछे, और बिहार से द्वारिका प्रसाद ने ये सवाल पूछे हैं। तो स्वामी जी बताइएगा कि इन लोगों की जो बेटियों की शादियां हैं, उसमें दिक्कतें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, तो इसके पीछे उपाय क्या कर सकते हैं, कारण क्या हो सकता है? देखिए, शादी में अड़चन आ रही है, ऐसे में जिनका विवाह नहीं हो रहा है, या उन्हें 16 सोमवार का व्रत रखना चाहिए। शिव जी और माँ पार्वती का पूजन करना चाहिए। 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप भी करें। भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी का पूजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। कुंडली में मंगल दोष भी विवाह में देरी का कारण बनता है, इसका उपाय करें। इसके लिए 10 मंगलवार व्रत रखें। व्रत में नमक का सेवन बिल्कुल ना करें, सिर्फ मीठा खाएं। बहती हुई नदी में गुड़ अर्पित करें। शिवलिंग पर लाल मसूर की दाल चढ़ाएं। मंगल देव की स्तुति करें। अपने वजन के दशांश के बराबर बंदरों को फल वितरित करें। इसके अलावा वहीं कच्ची जमीन में शक्कर मिला हुआ जल चढ़ाएं और उस मिट्टी को माथे पर लगाएं। ये करने से आपके विवाह में आ रही अड़चन, विवाद जल्द ही दूर हो जाएंगे। तो उम्मीद है अब आपको उपाय हमने जो बताए हैं, उन उपायों को कर परेशानियों से राहत जरूर मिलेगी। चलिए आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर, और अब बारी है कर्क राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। कर्क राशि, आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से बहुत उत्तम रहने वाला है। जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलता हुआ दिख रहा है। कोई महत्वपूर्ण जानकारी बाहरी व्यक्ति से शेयर बिल्कुल ना करें। परिवार के किसी बात को लेकर वाद विवाद भी हो सकता है। बड़ों की मदद लें। किसी सदस्य को नौकरी मिलने से घर दूर जाना पड़ सकता है। संतान से किसी बात को लेकर बेवजह बहसबाजी भी आज हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है लाल। लाल रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, जितने भी कर्क राशि के जातक हैं, आज के दिन उन्हें अपनी वाणी में नियंत्रण रखने की जरूरत है, क्योंकि आपका किसी के साथ वाद विवाद हो सकता है। हालांकि वरिष्ठ जनों की मदद से आपको वो अनबन सुलझानी होगी। वहीं आपकी जो संतान है, उनकी तरफ से भी आपके साथ कोई बहसबाजी हो सकती है, और ऐसे में आपका मन आज थोड़ा सा निराश भी रहेगा। अगर आप नौकरी के काम में लगे हुए हैं, नौकरी की खोजबीन में लगे हुए हैं, तो आपको नौकरी के लिए कहीं दूर भी जाना पड़ सकता है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी सिंह राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। सिंह राशि, आज का दिन आप साझेदारी के काम करेंगे। जीवन साथी के साथ आप भविष्य के लिए धन संचय के पर भी विचार कर सकते हैं। किसी मित्र की मदद करनी पड़ सकती है।
आपकी मेहनत आज रंग लाती हुई दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में एक अलग मुकाम बनाने में भी आज आप कामयाब रहेंगे। किसी नई संपत्ति को खरीदने का प्रयास तेज होगा। भाई बहन का पूरा साथ मिलता हुआ दिख रहा है। खान पान में अत्यधिक तले भुंजे भोजन से परहेज करें, नहीं तो पेट संबंधी समस्या हो सकती है। आज आपका शुभ रंग है पीला, पीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 7, 7 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो सिंह राशि के जितने भी जातक हैं, कार्य क्षेत्र में आप कोई अच्छा मुकाम हासिल करने वाले हैं। तरक्की वाला दिन आज का रहने वाला है आपके लिए। नई गाड़ी, नई संपत्ति की खरीदारी भी आज के दिन आप कर सकते हैं। भाई बहनों का पूरा साथ भी मिलता दिख रहा है। बस आपको अपनी सेहत के प्रति सचेत रहने की जरूरत है। तले भुने भोजन से आप आज के दिन परहेज करें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कन्या राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। कन्या राशि, आज का दिन आपके लिए उन्नति दिलाने वाला रहेगा। किसी बात को लेकर परेशान भी हो सकते हैं। जीवन साथी से आज किसी छोटी बात पर नोकझोंक हो सकती है आपकी। कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक काम मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। बिजनेस में किसी नई योजना की शुरुआत करना चाहते हैं तो अभी कुछ समय के लिए आपको रुकना बेहतर है। कोई काम आज आपके लिए सिरदर्द भी बन सकता है, इसलिए उसे कोताही बिल्कुल ना करें। कुछ शुभ रंग है आज आपका हरा, हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 3, 3 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, सबसे पहले तो आज के दिन आपको अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखने की ज़रूरत है। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, आपके लिए सिरदर्द बन सकते हैं, लेकिन आप उन कामों में कोताही बिल्कुल ना बरतें। लेकिन नई योजनाओं की शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखें। आज अगर आप शुरू करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है। वहीं कार्य क्षेत्र में मन मुताबिक काम मिलने वाला है, आपको मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन आपकी जीवन साथी के साथ छोटी बातों पर नोकझोंक हो सकती है, जिससे थोड़ा सा आप परेशान भी रहेंगे। तो ये सभी राशियां हैं। आगे की जो राशियां हैं हम उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले स्वामी जी से सवाल जान लेते हैं। कुछ लोगों ने हमसे ये सवाल किया है कि स्वामी जी, विवाह में बहुत देरी हो रही है, उम्र 35 से 40 साल की हो गई है, लेकिन रिश्ता होते होते टूट जा रहा है, तो ऐसे में क्या उपाय करें? सबसे पहले तो कुंडली के अनुसार ऐसी स्थिति तभी बनती है जब 7वें भाव में चंद्रमा, बृहस्पति या शुक्र की स्थिति गड़बड़ हो या नीच की हो। ऐसे में विवाह लेट होना संभव है। इसे जन्म कुंडली का दोष भी कहा जाता है। ऐसे में बृहस्पति देव के नाम से केले के पेड़ में घी का दीपक जलाएं, अपनी मनोकामना बोलें और 108 बार बृहस्पति देव का मंत्र का जाप भी करें। तो देखिए, बहुत ही सरल से उपाय आपको स्वामी जी ने बताए जो आपको करने हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने सवाल ये भी पूछे हैं कि पति पत्नी में नहीं बनती है, तो गुरु जी से ये जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। और ये हमसे ये सवाल पूछ रहे हैं झारखंड से रेणुका जैन, अमृतसर से परमीत कौर और इटारसी से नरेश पाहूजा। इन्होंने ये सवाल पूछे हैं। ऐसी स्थिति जब आती है, पति पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती है, तो ऐसे में आपको बहुत ही सरल उपाय करना होगा। बृहस्पति देव के 108 नाम का जाप करें। गणेश जी की पूजा अवश्य करें। 2 हल्दी की गांठ गणेश जी को चढ़ाएं और उसे वापस लाकर अपने घर में अच्छे स्थान पर रख लें। घर में पुराना पड़ा हुआ खराब ताला किसी चौराहे पे डाल दें। कुंडली के अनुसार विशेष उपाय और जानकर आप कर सकते हैं, तो आपको आपसी जो झगड़े हो रहे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो देखिए, आमतौर पर लोगों के ये सवाल होते हैं कि हमारे घर में पति पत्नी के बीच नहीं बन रही है, अनबन है, तो वो सभी लोग इन उपायों को कर सकते हैं। और इसके अलावा आप अपनी कुंडली भी दिखा सकते हैं। कुंडली में अगर कोई दोष है तो उसको लेकर कोई उपाय अगर आपको बताया जाता है तो आप उन उपायों को भी जरूर करें। आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर। बारी है तुला राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। तुला राशि, आज का दिन आपके लिए सकारात्मक परिणाम लेके आएगा। कार्य क्षेत्र में दिए गए अधिकारियों के गलत फायदा बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होने से मन प्रसन्न रहेगा। लेन देन संबंधी मामले को सुलझता हुआ दिखाई दे रहा है। अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखें। दिन का कुछ समय माता पिता की सेवा में अवश्य बिताएं। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएं। आज आपका शुभ रंग है आसमानी, आसमानी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 2, 2 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन सकारात्मक परिणाम लेकर आने वाला है। कार्य क्षेत्र में भी प्रसन्नता बनी रहेगी। लेन देन संबंधी मामला अगर कोई अटका हुआ था तो आज के दिन वो भी खत्म होता दिखाई दे रहा है। इसी के साथ वाणी में आपको नियंत्रण रखने की जरूरत है। मधुरता बनाकर रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। माता पिता की सेवा में भी कुछ समय जरूर बिताएं। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे तो आपको बाद में अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, बात होगी वृश्चिक राशि के जातकों की और जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। वृश्चिक राशि, आज का दिन आपके लिए ऊर्जावान रहने वाला है। आपके कुछ महत्वपूर्ण काम पूरे होंगे, लेकिन आपकी कोई जानकारी परिवार की सदस्यों के सामने लीक हो सकती है। व्यवसाय में अच्छा धन लाभ होने के कारण जिद और अहंकार में ना आए, नहीं तो आपसे कोई समस्या भी आ सकती है। घर में सुख सुविधाओं की वस्तुओं में वृद्धि होगी। परिजनों की सलाह का पूरा ध्यान रखें। किसी नए काम की शुरुआत करना आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आज आपका शुभ रंग है गुलाबी। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 8 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो देखिए, जितने भी वृश्चिक राशि के जातक हैं आज के दिन अगर वो किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। बहुत अच्छे परिणाम आपको बाद में इसके मिलेंगे। व्यापार व्यवसाय में दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। धन की वृद्धि भी होती दिख रही है, लेकिन आपको अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। किसी काम को लेकर जिद बिल्कुल ना करें। हालांकि आपकी कोई जानकारी परिवार के किसी सदस्य की तरफ से बाहर लीक भी हो सकती है, तो ऐसे में आपको सावधान भी रहना होगा। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब धनु राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। धनु राशि, आज का दिन आपके लिए सुखमय रहने वाला है। आप भाईचारे की भावना बनी रहेगी। दोस्तों के साथ मौज मस्ती करेंगे। छोटे बच्चे आपसे किसी चीज़ की फरमाइश कर सकते हैं। परिवार में किसी सदस्य के रिटायरमेंट की पार्टी का आयोजन होगा। सामाजिक क्षेत्र कार्य सूझबूझ दिखाएंगे, नहीं तो आपकी छवि खराब हो सकती है। आपका साहस और पराक्रम में आज बहुत वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। आज आपका शुभ रंग है नीला। नीले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 1 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो अगर आप भी धनु राशि के जातक हैं तो आज के दिन आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आप आज के दिन सूझबूझ से कार्य करें। घर परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। दोस्तों के साथ भी आप आज के दिन मौज मस्ती करेंगे। घर में पार्टी का आयोजन भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश में भी लगे रहेंगे। आप उनसे सावधान रहें। आगे की जो बची हुई राशियां हैं उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल हमसे पूछे हैं कुछ लोगों ने कि शादी के बाद से पति पत्नी में कोई ना कोई बीमार ही रहता है, तबीयत ठीक नहीं रहती है, और तो कोई ऐसा उपाय से लेकर बताएं कि जिससे घर में ये समस्या खत्म हो जाए। ऐसा तब होता है जब दोनों में से किसी को मंगल दोष हो, यानी दोनों में से कोई मांगलिक हो। दोनों राशियों को तत्व भी अलग अलग हो सकते हैं, नहीं तो पत्नी की बृहस्पति खराब होने पर भी ये समस्या आ सकती है। इसके लिए मंगल दोष का पूजन अवश्य कराना चाहिए। हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें। पूजा के स्थान पर शिव पार्वती की स्थापना करें। वहीं ऐसी स्थिति में गौ माता की सेवा अवश्य करें। घर के दक्षिण की तरफ अनार का पेड़ लगाएं। पीपल देव को जल चढ़ाएं। रोक टोक नष्ट होना शुरू हो जाएगी और आपका जीवन सुखमय होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए, आजकल कोई ना कोई घर में बीमार पड़ा ही रहता है, और खासकर पति पत्नी की नई नई शादी हो और उनमें से कोई बीमार हो तो ये परेशानी जरूर आती है। तो ऐसे में आप इन उपायों को कर सकते हैं, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आगे बढ़ेंगे राशियों की ओर, और अब बारी है मकर राशि के जातकों की। जानते हैं क्या कहता है आपका भाग्य। मकर राशि, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आपके मन की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, जिससे आपका दिन खुशनुमा रहेगा। सकारात्मक कार्यों में भी आपकी पूरी रुचि दिखाई देगी। कार्य क्षेत्र में आप अपनी प्रतिभा से लोगों को हैरान कर सकते हैं। आप किसी भजन कीर्तन या पूजन पाठ आदि का आयोजन भी आज करा सकते हैं, जिससे घर में सकारात्मकता बनी रहेगी। आपकी किसी पुराने मित्र से मुलाकात आज लाभदायक साबित होगी। आज आपका शुभ रंग है हरा। हरे रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 4 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।
तो मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन आनंददायी रहने वाला है। आज का दिन घर परिवार का माहौल भी काफी अच्छा रहने वाला है। धन समृद्धि और संपदा में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। आपको आज के दिन काम को लेकर थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी कुंभ राशि के जातकों की। जानते हैं कैसा रहेगा आपके लिए आज का दिन। कुंभ राशि, आज का दिन आपके लिए मान सम्मान में वृद्धि लेकर आने वाला है। अपने व्यवहार से आप अपने चारों ओर का वातावरण खुशहाल बना लेंगे, जिससे आपकी लोकप्रियता में बहुत वृद्धि होगी। मामा पक्ष से आपको आज धन लाभ मिलने के बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। किसी साझेदार पर बहुत ज़्यादा भरोसा ना करें, सावधानी से हस्ताक्षर करें तो आपके लिए पुराना काम करने के लिए सिरदर्द बन सकता है। विद्यार्थी किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो उन्हें आज बहुत अच्छे परिणाम भी मिलते हुए दिख रहे हैं। आज आपका शुभ रंग है बैगनी। बैगनी रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 5। 5 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो कुंभ राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए आज के दिन नए कार्यों में तेजी रहने वाली है। नए कार्यों में गति आएगी और इसी के साथ मामा पक्ष की ओर से धन लाभ मिलता दिख रहा है। हालांकि आपके कुछ पुराने कार्य ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, आपके लिए सिरदर्द बन सकते हैं। आप जल्द से जल्द उन्हें निपटाने की कोशिश करें। आगे बढ़ेंगे, बात होगी अब आखिरी राशि यानी कि मीन राशि के जातकों की। जानते हैं आपके लिए आज का ये दिन कितना खास। मीन राशि, आज आप अपने खर्चों पर नियंत्रण बना के रखें। कामकाज कर रहे लोगों के लिए दिन बेहतर रहने वाला है। किसी बड़े निवेश की तैयारी में की योजना पर आज आप काम कर सकते हैं। दूर विदेश में रह रहे किसी परिजन से संबंधित दरार आज आपके बीच आ सकती है, वो आज दूर होती हुई भी दिखाई दे रही है। अनजान लोगों से दूरी बनाकर रखना बेहतर होगा। जीवन साथी की सलाह आपके बिजनेस के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। आज आपका शुभ रंग है काला। काले रंग के वस्त्र धारण करें। शुभ अंक है 9। 9 अंक का उपयोग अवश्य करें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो मीन राशि के जितने भी जातक हैं उनके लिए आज के दिन जीवन साथी की सलाह खूब काम आने वाली है। खासकर आपके व्यापार व्यवसाय में जीवन साथी की सलाह आपके खूब काम आएगी। अनजान लोगों से आपको आज के दिन दूर रहना है, उनसे बचकर रहने की जरूरत है। अगर आपके किसी परिजन के साथ आपकी कोई लड़ाई हो गई थी, संबंधों में दरार थी, तो आज के दिन वो दूर होती दिख रही है। आप निवेश की तैयारी के लिए कोई योजना बना सकते हैं, उस पर पूरा फोकस आज के दिन आपका रहने वाला है। तो हमने सभी राशियों पर विस्तार से चर्चा कर ली है। एक और सवाल है जो हमसे किसी ने पूछे हैं। कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा है कि तलाक हो गया है, दूसरा विवाह वो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें डर लगता है कि दोबारा ऐसी स्थिति ना हो जाए। ये सवाल हमसे पूछे हैं महाराष्ट्र से दिव्या, गुजरात से राखी और उत्तर प्रदेश से गणेश प्रसाद ने। ऐसा कुंडली में देखकर ही बताया जा सकता है कि दूसरे विवाह का योग किस तरह का है और संतान क्या योग है। ये दोनों को देखना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इसके आधार पर ही दूसरा विवाह करना चाहिए। जन्म कुंडली का 7वां भाव विवाह और साझेदारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव की स्थिति ग्रहों और उनकी स्थिति विशेष रूप से इस भाव के स्वामी हैं का विश्लेषण करने से जानकारी प्राप्त हो सकती है। 8वें घर को मजबूत शुक्र का होना दूसरी शादी का संभावनाओं को बहुत अधिक दर्शाता है। राहु केतु अगर 7वें भाव में है तो संभावित रूप से दूसरे विवाह की संभावना बहुत अधिक बन जाती है। वहीं 7वें और 8वें या 9वें भाव में दूर भाव राशि मिथुन, कन्या, धनु और मीन की उपस्थिति हो तो जीवन में एक से अधिक विवाह या साथियों की संभावना के संकेत होते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण होता है कि कुंडली मिलान में गण देखा जाना जरूरी है। अगर जातक की राक्षस गण है और दूसरे के देवता गण है तो ये विवाह कभी भी सही नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में लाल किताब के चमत्कारी उपाय करने चाहिए। अपने ऊपर से 3 बार नारियल को उतारकर पानी बहते हुए जल में डाल दें। आपके दूसरे विवाह की जरूरत नहीं पड़ेगी, तलाक भी हो सकता है ना हो। तो देखिए, ये बहुत ही सरल से उपाय आपको करने हैं। जिन लोगों ने हमसे सवाल पूछे थे, उम्मीद है आपको सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। अब बारी है आज के विशेष उपाय की। आज हमसे ज़्यादातर लोगों ने विवाह संबंधी समस्याओं का हल जानने की कोशिश की है। तो ऐसे में जानते हैं हम स्वामी जी से कि विवाह संबंधी अगर समस्या आती है तो आप कौन से उपाय कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के पहले बृहस्पतिवार को 5 तरह की मिठाई के साथ छोटी इलायची का जोड़ा
शुद्ध घी के दीपक के साथ जल में अर्पित करें। इसे लगातार 3 बृहस्पतिवार करें। शुक्रवार की रात्रि में 8 सूखे छुहारे पानी में उबालकर पानी के साथ ही उसको सिरहाने में रखकर सोएं। शनिवार को सुबह स्नान करने के बाद नदी के जल में प्रवाहित कर दें। प्रतिदिन भगवान गणेश जी का पूजन अर्चन करें। पूजन के पश्चात पीले पुष्प ओम गण गणपते नमो नमः मंत्र का पाठ करते हुए गणेश जी के ऊपर चढ़ाएं। गुड़ का भोग लगाएं। ऐसा 43 दिन तक करें। 21 गुरुवार लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में भगवान विष्णु को कलगी चढ़ाएं। 5 घृत निर्मित लड्डुओं का भोग लगाने से भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और उनसे प्रार्थना करें अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। आपकी जरूर मनोरथ पूरे होंगे। तो देखिए, विवाह में देरी को लेकर अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आज बहुत सारे उपाय हमने आपको बताए हैं। साथ ही साथ अगर पति पत्नी के बीच विवाद है, पति पत्नी में से कोई लगातार बीमार रह रहा है, तो आप इन सभी उपायों को जो हमने आज बताए हैं वो कर सकते हैं। आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे आत्मीय बंधुओं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपके मन में भी सवाल है, आप स्वामी मनीश्वरानंद जी से सवाल करना चाहते हैं, आपकी समस्याओं के समाधान चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने सवाल भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7415456101। हम हमारे इस खास एपिसोड में आपके सवाल स्वामी जी से पूछेंगे और उनका जवाब भी जानेंगे।